historic move, the Gram Panchayat of Nagla Gusai, a small village in Parikshitgarh block of Meerut district of Western Uttar Pradesh in India, has established India's first 10-meter air pistol shooting range using funds of Gram Panchayat, a village body. मैं समझती हूँ कि देश का पहला पंचायत राज से पहला शूटिंग रेंज है। शूटिंग रेंज तो जगह जगह है, लेकिन पंचायत राज से पहली शूटिंग रेंज है। ये काफ़ी प्रोएक्टिव प्रधान है और इनका स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। इनके बच्चे और इनके परिवार वाले खासतौर से शूटिंग में इनकी बहुत रुचि है, तो इनको लगा कि क्यों ना मैं अपने गांव के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा काम करूं कि जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जो बच्चे रहते हैं, जिनको कोई अप्रोच नहीं है, जो बाहर आके सीख नहीं सकते, उनके लिए मैं क्यों ना करूं। इससे जो ऐसे बच्चे जिनको कोई साधन नहीं था स्पोर्ट्स के लिए और ख़ासतौर से शूटिंग जैसी चीज़ के लिए, तो ना सिर्फ वो सीख रहे हैं बल्कि कई प्रदेशों के लोगों ने आके, कई डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों ने आके यहाँ पे कंपटीशन भी किया है। This state-of-the-art facility, operational since August 2024, has become a hub of opportunity and inspiration for local village youth, enabling them to excel in shooting sports. हम पहले आए थे, फिर यहाँ कोई गन चलावे थे, हमने देखा उन्हें, फिर हमारा भी मन हो गया उनके साथ खेलने के लिए। मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं और हम पहली बार जब हम यहाँ कंपटीशन हुआ तो मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि गन कैसे होती है और किस तरीके से चलती है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा, तो मैंने ट्राई की। तो हमारे अंकुर भैया जी हैं यहाँ पर और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया कि बच्चों तुम खेलो, कोई बात नहीं, किसी चीज़ की तुम्हें दिक्कत होगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। पापा जी तो जी हमारे फार्मर है और मदर हाउस वाइफ। तो जब यहाँ पे मैच हुआ था, तो जब से हम भी आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हमने देखा था पहली बार, तो हमें भी इच्छा हुई कि हम यहाँ पर आकर खेलें और अपने देश का, गांव का, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बस ये रेंज में इन्होंने अच्छा काम करा लड़का हमारा, रेंज में इसलिए भेजे हैं, अच्छा वो करा। लड़के को पूरा सपोर्ट है जी हमारा, और मेरा काम जो मिस्त्री का है ठीक है जी। तो हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़े और जो काम हमारा प्रधान जी ने करा है शूटिंग रेंज का, बहुत अच्छा करा जी उन्होंने। सर जी, जब से शूटिंग रेंज बनी है मैं तब से ही यहाँ पर रहता हूँ और जो भी है बच्चों को अनुशासन में रखता हूँ, इनकी ड्राइव वगैरह कराता हूँ, यानी कि जी, और जो पिस्टल वगैरह है उसकी देख रेख, बच्चों को फायरिंग करवाना, टाइम टेबल से इनका यहाँ पे खोलना बंद करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और जो मेरे दोनों भतीजे हैं जी, बड़े भाई के बच्चे हैं, ये भी दोनों यहाँ पर शूटिंग करते हैं। 20-25 बच्चे हैं फिलहाल जो कर रहे हैं, और बाहर गांव के भी आते हैं बच्चे यहाँ पे। 3 गांव के बच्चे आते हैं, जैसे मीवा है सर, यहाँ पास में ही नासरपुर है, जयसिंहपुर है, तो 3-4 गांवों के बच्चे आते हैं, खेलते हैं। तो जैसे कि शाम के टाइम खुलता है, अच्छा लगता है, लोग आते हैं देखने के लिए। जैसे किसी के फादर आए, उन्होंने देखा कि बच्चा अच्छा चल रहा है, मेडल देखे, यहाँ पर उनको सम्मानित होते हुए देखा, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, भाई जाके देख कैसा करता है। तो अच्छा लगा, बच्चों को करना शुरू कर दिया है, तो इसी वजह से काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पे। Nagla Gusai, nestled on the banks of river Ganga, stands as the last village of Meerut district. Home to over 4,500 residents, the village largely comprises families from financially disadvantaged backgrounds. Most of the villagers earn their livelihood as laborers or small-scale farmers, tilling modest plots for land. Yet, despite the hardships, the spirit of the village remains unyielding. The proximity to the river and the expanse of its natural surroundings have inspired the younger generation to dream beyond their circumstances, even venturing into aspirations like sports, a pursuit that once seemed unimaginable in this humble community. ड्राइवर है मेरे पापा।
हाउस वाइफ। स्कूल में गाड़ी चलाते हैं। और जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं है, तो फादर नहीं है, तो मैंने इस चीज़ से भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने बताई थी इनको, भैया जी को और इन्हें ग्राम प्रधान जी को, तो इन्होंने हमसे बताया कि किसी बात की आप टेंशन ना लो, हम आपके साथ सपोर्ट में फुल तरीके से हैं। ये चैलेंज तो ये था कि शुरू में तो देखो घर से ही देना पड़ा है कि भाई थोड़ा पेलेट्स मंगा दो, बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस करानी शुरू करो। जब बच्चे थोड़ा समझने लगे तो बच्चों को कहा कि भैया आप खुद खरीदो और ये अपना शुरू करो। तो बच्चे खुद खरीदते हैं, हम ला के देते हैं, बच्चे पैसे पेमेंट कर देते हैं, वो दे देते हैं। और बच्चे की जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो थोड़े हैं देने लायक वो 300 रुपये हैं, लेकिन बच्चे 300 रुपये भी अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और कुछ समझने की अभी बच्चों की कमी है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ तो दो ताकि ये रेंज चलती रहे, बच्चे सीखते रहें। हमारे बच्चों के 4 के करीब मेडल भी आए हैं अभी जो खेलने गए थे। तो धीरे धीरे बच्चों में उत्साह बढ़ रहा है। रेंज में हमारे गांव के, क्योंकि मध्यम वर्ग भी कम ही है हमारे गांव में, गरीब जनता ज़्यादा है, तो लेबर क्लास के बच्चे भी हैं, तो मजदूर हैं उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे किसानों के भी बच्चे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल सकती, जिनके पास शूज नहीं है, अच्छे ट्रैक सूट नहीं है, वो सब बच्चे यहाँ आ रहे हैं। The range was inaugurated with the first Gram Panchayat shooting competition on September 6, 2024, which drew over 300 athletes from 6 states. The event generated Rs 1.46 lakh in revenue, which will be reinvested to enhance facilities for athletes and the range. वेपन्स चाहिए, जो और सामग्री चाहिए शूटिंग के लिए, वो हम सब ओलंपिक स्टैंडर्ड की उनको मुहैया करा दें। तो बच्चों में बहुत इंटरेस्ट भी हो रहा है और बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पेरेंट्स हम पर भरोसा कर रहे हैं। बच्ची आपने देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची 11-12 साल की आंचल, वो डेली आती, 3 घंटे बैठती। पहले से पिस्टल नहीं पकड़ी जा रही थी। किसान परिवार के, मजदूर परिवार के बच्चे आ रहे हैं। 6, 7, 8 सितंबर 2024 को इसका 6 सितंबर को इनॉग्रेशन भी हुआ और उसी के साथ हमने ओपन कंपटीशन रखा। 1,46,000 के लगभग एंट्री फीस हमने रखी थी, बहुत माइनर, 400 रुपये एनआर की और 500 रुपये आईएसएस की। तो उससे जो राशि हुई 1,46,000 या 1,47,000 के लगभग हम पर। उसमें हमारी, चूंकि बहुत दूर का गांव था, गूगल से परेशानी हुई आने को, 309 बच्चे उसमें खेले और 6 स्टेट्स के बच्चे थे। सबसे खुशी की बात यह थी, मोहाली के भी बच्चे आए, पंचकुला के भी बच्चे आए, चंडीगढ़, झारखंड और इवन गोरखपुर, बांदा, यूपी के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के 6 स्टेट के बच्चे आए। जब वो बच्चे आए वो डर रहे थे यहाँ आते हुए, लेकिन हमने अपने बच्चों की तरह उन्हें गले लगाया, अपने पास ही सबको रखा। जितने जो हमने अपने पास लिटाया, जो लड़कियां थी, सरिता जी ने कहा कि मैं अपने बेडरूम में गद्दे गिरवा देती हूँ और ये मेरे पास सोएंगे सब बच्चे। तो उनके पेरेंट्स भी थे, वो बहुत खुश हुए कि हमारी बच्चियों को अपनी बच्ची कर लिया उन्होंने। तो बहुत अच्छा मैसेज गया और हम प्रयास कर रहे हैं अगला कंपटीशन और कराएं, और मुझे लगता है उसमें बहुत भारी संख्या रहेगी। Remarkably, after just 3 months of training, several athletes from this range won medals at a competition held in neighboring Shamli district of the region. Plans are in place to expand the range and provide even better opportunities. सबसे पहले तो मैं नंगला गोसाई के जो प्रधान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस इलाके में, जो पादर का इलाका है, इसमें एक शूटिंग रेंज खोली और हम जैसे बच्चों के लिए
ऊंचे लेवल पर पहुंचने का मौका दिया और मैं इसी रेंज के माध्यम से ये गोल्ड मेडल जीता हूँ। मेरे बड़े भाई मुझे इधर लाए थे दिखाने के लिए। मैंने कभी शूटिंग रेंज देखा नहीं था और ना कभी एयर पिस्टल देखी थी और उन्होंने मुझे यहाँ का टिकट कराया और मुझे खेलने का मौका दिया और मुझे पहली बार में ही कामयाबी मिली और मैं आज गोल्ड मेडल जीता हुआ हूँ। जी, मेरे पापा मम्मी ने कहा था यहाँ पे जैसे शूटिंग रेंज स्टार्ट हुई थी तो मेरे पापा मम्मी ने कहा था कि इस बार तो भी ट्राई कर ले खेलने के लिए। तो मैं फिर यहाँ पे आया था, 2 महीने मुझे हो गए यहाँ पे खेलते हुए। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ इसमें खेलने को, तो मैं फिर मैच भी खेलने गया था शामली, तो वहाँ पे हम जीत के भी आए हैं। जो मैंने गेन किया नॉलेज वो मुझे आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। और शूटिंग रेंज जो है गांव में हमारी, यहाँ पे हमारे कोच नहीं था, तो मैंने खुद ही बच्चों को कोचिंग देनी शुरू कर दी। यहाँ पे आके रोज़ आता हूँ गांव में, 2 घंटा यहाँ पे रहता हूँ, बच्चों को कोचिंग दे के फिर जाता हूँ। और जो मैंने अपना 35 साल का एक्सपीरियंस है शूटिंग का, वो मैं सब इनके साथ साझा कर रहा हूँ। एज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन या इक्विपमेंट कुछ भी लें तो इसमें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो हम नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं वो ये फैसिलिटी हम यहाँ पे अवेल कर रहे हैं। बस ये थोड़ा एडवांस इनकी बच्चों को टाइम टू टाइम चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं ये ट्रेनिंग की, वो हम प्रोवाइड खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ना ही हमें कोई सरकार से ऐसा कोई है कि हमें सरकार कुछ दे। हमारा कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे टाई अप है, तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक बार उनका शूटिंग में इंटरेस्ट जाग जाए, जैसे ही वो आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स वो बच्चे हो जाएंगे तैयार, तो वो उनका साइकोलॉजिकली इनका टेस्ट लेके बच्चों को किस तरह का क्या रुझान रहेगा उस हिसाब से वर्क करेंगे। दूसरा, इनका फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और पेरेंट्स को खासतौर पे बताया जा रहा है कि बच्चों का फ्यूचर स्पोर्ट्स में है। मेरा बच्चे शूटिंग करते थे, तो जब मैं गांव की प्रधान बनी तो मैंने सोचा कुछ ऐसा तो करूं कि जो मैं जानती हूँ, जिस गेम को मैं जानती हूँ उसी गेम को मैं आगे लेके आऊँ। तो मैंने अपने बच्चों से बात करी, अपने हस्बैंड से बात करी और एडीओ पंचायत से बात करी जो राम नरेश जी हैं। तो सबका बड़ा अच्छा विचार आया सबको, कि बहुत अच्छा लगा उन लोगों को कि करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। ऐसा तो कुछ ज़्यादा चैलेंज नहीं आए, थोड़ा बस ये इंक्रोचमेंट ज़्यादा था, इंक्रोचमेंट हटाने में थोड़े चैलेंज आए, बाकी तो कोई चैलेंज ऐसे नहीं थे। जो आदमी, मैं सोचती हूँ कि जो आदमी करना चाहे वो कर सकता है, जो भी कर सकता। चैलेंज तो जीवन का एक हिस्सा है, चैलेंज तो आते रहेंगे और हमें करना भी होगा आगे बढ़ के। तो चैलेंज तो स्वीकार करने हैं, अस्वीकार करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जिसका परिवार सपोर्ट देता हो तो उसमें चैलेंज तो कोई चीज़ बड़ी है ही। और गांव वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे गांव वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपने बच्चे बुलाए, शूटिंग रेंज से बच्चे बुलाए, तो धीरे धीरे बच्चों में एक नई प्रेरणा जागी। उनको समझाया गया कि बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे, जो हमारे गांव के बच्चे खेलेंगे, एक तो मोबाइल से दूर रहेंगे, दूसरा उनकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, होल्डिंग करनी सिखाई। धीरे धीरे हम बैठना शुरू हुए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गए। With this visionary project, Nagla Gosai has set a precedent for rural India, proving that with the right resources and determination, even small villages can achieve extraordinary feats.